हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स को, किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स आने वाले हफ्तों में और महीनों में ट्रेड कर सकता है उसको समझेंगे। पिछले पूरे वीक का मोमेंटम समझेंगे और अगले वीक के क्या प्रोबेबल टारगेट्स और सपोर्ट एरियाज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लोजिंग अगर आप देखोगे, करंट मंथ की जो क्लोजिंग है वो 58,615 का ऑल टाइम हाई नज़र आता है। 58,615 का पिछली कैंडल में पिछले महीने लगा है और अभी करंट क्लोजिंग जो देखोगे आप वो 58,517 के आसपास है। तो सिर्फ 100.98 पॉइंट्स दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। और प्रीवियस ईयर का अगर आप हाई देखोगे बैंक निफ्टी का 2 सितंबर का जो था वो था कहीं ना कहीं 55,000 के एरिया के आसपास। ये रेजिस्टेंस थी पिछले साल की। इस ईयर बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक लिया, अपने ईयरली सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया 49,900 को। 49,900 के ऊपर एक बढ़िया बुलिश कैंडल से क्लोजिंग हुई, फिर फॉलो थ्रू कैंडल मिली। 2-4 महीने का एक कंसोलिडेशन पीरियड आया, पिछले महीने बुलिश कैंडल थी और करंट मंथ की कैंडल भी बुलिश की तरफ ही क्लोज हो रही है। नेक्स्ट एरिया जो दिखता है रेजिस्टेंस का, जो लॉजिकल रेजिस्टेंस नज़र आती है, मतलब 58,615 का जो करंट ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, ये अब कोई रेजिस्टेंस नहीं रह गया है बैंक निफ्टी के लिए। ये रेजिस्टेंस आपको टूटती हुई बड़ी जल्दी नज़र आएगी। और नेक्स्ट एरिया जो लॉजिकल रेजिस्टेंस का एरिया दिखता है वो 59,950 के आसपास है और 61,771 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी आपको आने वाले हफ्तों में और महीनों में दे सकता है, अगर इसी तरीके से मोमेंटम इंटैक्ट रहता है तो। ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे समझ लिया। अब हम समझेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखेंगे कि चार्ट लेवल्स किस तरीके के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल के हाई के बाद इस साल इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, प्रीवियस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया और वहीं से एक रैली कंटिन्यू की। ऑल टाइम हाइज निकाल चुका है। बस जो पिछले 2 हफ्तों की हमें कैंडल, दो ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स थी, इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। जैसे ही इस एरिया को क्रॉस करेगा काफ़ी स्पीड से बैंक निफ्टी 59,957 के एरियाज़ को टारगेट कर सकता है। तो मतलब 60,000 की बैंक निफ्टी पिछले साल जो 55,000 का हाई था और अभी सिर्फ 60,000 पहुँचने में 1,500 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है और बैंक निफ्टी होगा 60,000 पे। तो इस साल में 5,000 पॉइंट्स का मोमेंटम प्रीवियस हाइस के हिसाब से किया। और लो बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जो लो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं है 47,700 के आसपास। तो 10,000 पॉइंट का मोमेंटम ये ऑलरेडी कर चुका है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, समझते हैं कि क्यों बैंक निफ्टी इतना अट्रैक्टिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम निफ्टी को भी समझेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 15 से 20 दिन से ऑलमोस्ट ये जो हाई लगा था ये 23 अक्टूबर को लगा था और अभी हम 14 नवंबर के आसपास हैं। तो ऑलमोस्ट 21 दिन से बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया है। बॉलिंजर बैंड्स को अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्क्वीज़ हो चुके हैं और बायस जो है वो प्राइस की अपसाइड की ही है, क्योंकि अपनी सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के अपसाइड में जाके क्लोजिंग की है। सपोर्ट एरियाज़ और रेजिस्टेंस एरियाज़ की बात करेंगे। सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरिया पे, क्योंकि रेजिस्टेंस उतना वर्क नहीं करेगी, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मोमेंटम है। आज भी इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया एक मोमेंटम था। चलेंगे पहले डेली स्ट्रक्चर समझते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट का वो है 57,500। ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बात करेंगे तो ये प्रीवियस स्विंग लो है 57,200 का और एक ये 56,980 का एरिया काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 58,620 का जो एरिया है यही एक रेजिस्टेंस बचता है। इसके बाद 59,182 से लेके और 59,375 तक के टारगेट्स हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट्स डायरेक्ट दिखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, प्रोवाइडेड 58,620 को ब्रेकआउट करके और सस्टेन करे बैंक निफ्टी, तो हमें बहुत बढ़िया टारगेट्स दिखेंगे। वैसे इंट्राडे डिस्कस नहीं करते, बट यहाँ पर आज जो हुआ है वो डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आज बिहार इलेक्शंस थे तो पूरे दिन अगर आप देखोगे, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको,
पूरे दिन मार्केट ने टाइम पास किया और लास्ट में अपना वर्डिक्ट दे दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल की क्लोजिंग जो थी वो इस एरिया पे थे 58,380 की कल की क्लोजिंग थी। आज मार्केट ओपन ही गैप डाउन होता है, फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनती है और पूरे दिन प्राइस उसी कैंडल के अंदर मूव करता रहता है एक डाउन साइड बायस के साथ। बट जो कल का सपोर्ट था, कल का जो लो था वो इंटैक्ट था, प्राइस उससे काफ़ी ऊपर था, नेगेटिव था बट कंसोलिडेशन में था, ट्रेंडिंग नहीं था। 3 बजे ऑनवर्ड्स एक कैंडल बनती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट की ही कैंडल है ये, सिर्फ 5 मिनट की एक कैंडल बनती है जो बैंक निफ्टी को इंट्राडे में लो टू हाई बेसिस बात करें तो लो से लेके और अपने हाई तक ऑलमोस्ट 0.74% का मोमेंटम सिंगल डे में बैंक निफ्टी ने किया है। तो इसीलिए यहाँ पर इतने दिन की कंसोलिडेशन डेली टाइम फ्रेम पर जब हो चुकी है तो हमें बैंक निफ्टी को हल्के में नहीं लेना है। बहुत बढ़िया मोमेंटम ये आने वाले हफ्तों में और महीनों में कर सकता है और काफ़ी स्पीड से 700 से लेके 2,500 पॉइंट्स, इतने पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी आपको दिखा सकता है इन नो टाइम। एक वीडियो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने अभी 1-2 दिन पहले बनाई थी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ही कितने ब्यूटीफुली प्लेस्ड हैं। काफ़ी सारे बैंक्स मोमेंटम कर चुके हैं, काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे जगह पे हैं कि मोमेंटम करने पे आएंगे तो ऑलमोस्ट 15 to 20% का मोमेंटम कर देंगे और वो अपने साथ बैंक निफ्टी को ड्राइव करेंगे अपसाइड में। तो अगर हम इसमें देखें कि भाई आने वाले हफ्तों में और महीनों में अगर हम करंट मार्केट रेट से 700 पॉइंट्स की बात करें, 800 पॉइंट्स की, तो हम जाते हैं 59,375 के एरिया पे, और 2,500 पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम जाते हैं 60,973 के आसपास। तो मतलब 2 से 2,500 पॉइंट्स, 58,500 की जो निफ्टी आज बैंक निफ्टी आज हमें दिखती है वो हमें 60,900 की दिख सकती है आने वाले महीनों में। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, प्लान करना है, बट कन्फर्मेशन का वेट करना है। कन्फर्मेशन से पहले कुछ नहीं प्लान करना है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। जितनी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नज़र आ रही है उतनी अभी निफ्टी 50 में नहीं है, उसको भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों चार्ट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।